System generally gave the large party of coalition some extra bonus seats, more than earlier share of votes would allow. Thus, this system is make it possible for parliamentary government to function smoothly and effectively by the facilitating the formation of a stable government. Finally, the FTPT system encouraged voters from different social groups to come together to win an election in a locality in a diverse country like India. A PR system would encourage each community to form its own nationwide party. This may also have been at the back of the mind of our constitution maker. Now, हमने पढ़ा था इससे पहले कि जो सीट बढ़ जाएगी, सर्वाधिक ऐसे भी होते हैं वोट देने वाले इस प्रणाली के अंदर, इस सिस्टम के अंदर, जहां पर बड़ी पार्टीज़ या तो कोalition पार्टीज़ के रूप में कुछ अतिरिक्त सीट मिल जाती है या फिर उन सीटों को प्राप्त करने के लिए रेशो सिस्टम से हम अधिक से अधिक हो सकता है। अब इस सिस्टम में या तो गवर्नमेंट ऐसी होती है जो परमानेंट होती है और परमानेंट होने के साथ साथ वो लोगों के लिए भी आगे का मार्ग दिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे वो इफ़ेक्टिवली हो सकती है। ऐसी संसद को जब हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको सही तरीके से और इफ़ेक्टिव ढंग से काम करने के लिए भी वो हमें अवसर देती है कि किस प्रकार से हम इफ़ेक्टिव तरीके से हम वर्क कर सकते हैं। अतः सर्वाधिक मत से जो जीतने वाली प्रणाली होती है या सिस्टम होता है, वहाँ पर एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र होता है जहाँ पर अलग अलग सोसाइटी के या क्लास के लोग इकट्ठे होते हैं और चुनाव को विनिंग करने में हेल्प करते हैं। इंडिया जैसी विविधताओं वाले जहाँ डाइवर्सिटी भरी हुई है, ऐसे कंट्री में इस प्रकार का रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम प्रत्येक कम्युनिटीज़ के अंदर एक अपना ही नेशनलिटीज़ पार्टीज बनाने के लिए प्रेरित करता है। और ये पॉसिबल भी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों के दिमाग में यह बात ज़रूर आई होगी कि यहाँ पर जो सिस्टम है वो नेशनल वाइड पार्टी सिस्टम है, यानी कि ऐसा जनरल सिस्टम जहाँ पार्टी या कोalition जो सम एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बने हुए सीट बनी हुई होती है, जहाँ पर बोन सिस्टम होता है, यहाँ पर वोटों का शेयर होना अलाउ करता है। थर्ड द सिस्टम इज मेक अ पॉसिबल, ये सिस्टम हो सकता है पॉसिबल हो तो पार्लियामेंट गवर्नमेंट टू अ फंक्शन स्मूथली, जहाँ पे पार्लियामेंट गवर्नमेंट स्मूथली फंक्शन कर सके और ऐसा फंक्शन जो कि इफ़ेक्टिवली हो। द फेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टेबल गवर्नमेंट फाइनली, और अंत में ये गवर्नमेंट देखती है कि FTPT सिस्टम इंक्रीज़ होना चाहिए, जहाँ पे वोटर्स आए, अलग अलग सोशल ग्रुप के लोग आएंगे, एक जगह इकट्ठा होंगे और वो इलेक्शन अपनी लोकलिटी वाले इलेक्शन को जिताने में साथ देंगे। द एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग of the Constitution has the performed the expertise of the Constitution maker. The FPTP system has proved to be simple and familiar to ordinary voters. It has helped large parties to win clear majority at the center and the state level. The system has also discouraged political parties that get all their voter only from one caste or communities. अब कॉन्स्टिट्यूशन का जो कामकाज है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की अपेक्षा को प्रमाणित करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को उम्मीदों को और कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, इससे भी प्राप्त अनुभव ये प्रमाणित करता है कि सर्वाधिक मत से जीतने वाली सिस्टम ही आम मतदाता के सरल और सुप्रसिद्ध हुई है। ये कहते ये हैं अर्थात कि ऐसा सिस्टम, ऐसा वर्क जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा कंफर्म किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम है वो इजी वे में होना चाहिए। FPTP सिस्टम जो है ये प्रूव करता है कि सिंपल और फेमिलियर और ऑर्डिनरी वोटर्स होने चाहिए। इट हैज़ द हेल्प, और साथ ही ये हेल्प करता है लार्ज पार्टीज़ के लिए जो विनर पार्टी होती है, जहाँ क्लियर मेजॉरिटी होती है और सेंटर एंड स्टेट लेवल पर जिसको रखा जाता है। द सिस्टम इज़ आल्सो डिस्क्रीज, इस सिस्टम के द्वारा डिस्क्रीज करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को एंड देयर वोटर्स को और साथ ही कास्ट एंड कम्युनिटीज़ को।